वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग रोज की तरह सुबह सुबह हो रही है। फिलहाल मैं हल्द्वानी में ही हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों। बाकी मैं लगी हुई हूँ पैकिंग वगैरह में। दरअसल हम घर जाने वाले हैं और मैं अभी आई कंट्रोल से। तो कंट्रोल में गई थी लेकिन इतनी लंबी लाइन थी। उसके बाद भी चलो नंबर आ गया है, 8:30 बजे मेरा नंबर आया। उसके बाद मैं राशन वगैरह ले आई हूँ। और इस बार हमें मिला है मडवा, वो भी दाने वाला, मतलब पिसा हुआ नहीं है। 2 किलो मडवा मिला। तो मडवा भी हम अब स्टोर करके रखेंगे क्योंकि अभी खाना तो गर्मी में नहीं खा सकते, जाड़ों में खाएंगे उसको पिसवा के। फ़िलहाल मेरी पैकिंग चल रही है और कल रात मैंने सारे कपड़े वगैरह सब रख दिए थे, लेकिन जाना तो आज सुबह ही था। अभी 2-4 काम मेरे बचे हुए थे। तो कल फाइनली हम चले जाएंगे या फिर आज शाम को हम निकलेंगे। जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं दिखाती हूँ आपको अपनी पैकिंग। लेकिन लाइट ही चले गई ठीक टाइम पे। देखो ये हाय, ये वैसे ही पैक करिए। बाकी इतने कपड़े और रखने हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 1 हफ्ते के लिए तो खुल जाएंगे हम। तो थोड़ा सा और कम करूँगी सामान, अभी फिर से एक बार और एडजस्ट करती हूँ। तुमने आज गुड मॉर्निंग मैडम क्यों नहीं बोला? गुड मॉर्निंग प्रणाम, आपने मेरे को दिखाया नहीं। अब तो दिखा दिया, किसी हो। बाकी फिर हम गए तो नहीं, तो नयाल जी हमको पूरम दे गए थे। ये मतलब ये भरा हुआ था वैसे भी। तो 2-4 लोग थे जिन्होंने मुझसे बार बार, मुझे बहुत बार बोल दिया था दिए नहीं। तो मैं ऊपर वाली कॉलोनी में 2-4 घरों में दे आई हूँ। बाकी इतने बचे ये हम खा लेंगे। तो फिर मैं अब इनको नाश्ता वगैरह भी करा दिया है। बाकी मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। करेले लगे हुए थे, भी बहुत सारे लगेंगे, लेकिन मेरे आने तक कहीं सूख ना जाए। और मेरे करेले यहाँ पहुँच गए हैं। बेल मेरे आने तक सुरक्षित रहना। गुड मॉर्निंग। तो आज ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। कल मैं ब्लॉग बना नहीं पाई, दरअसल मैं दिन में काम वगैरह कर रही थी। उसके बाद फिर पैकिंग वगैरह करते करते फिर आ गया था घर से फ़ोन। दरअसल मेरे मायके में जो मेरे चाचा जी हैं, तो मेरे चाचा जी के दोनों बेटों का जनेऊ संस्कार हुआ है। तो उन्होंने गायत्री, आपने सुना होगा गायत्री में, तो शांति कुंज में उन्होंने हल्दी चौड़ वहाँ दोनों का यज्ञ पवित्र संस्कार करके आए हैं, दोनों भाइयों का मेरे। तो कल शाम वहाँ सत्यनारायण की कथा और खाना पीना था, तो मैं वहाँ चली गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद 10:30 बज गया था, मुझे लेट हो गई थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आज ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी पैकिंग वगैरह आपने मेरी देखी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह गया है क्योंकि एकदम से पैक नहीं करा। मैंने कहा जाते समय करूँगी। और मैं आज उठी ठीक 5 बजे, और 5 बजे उठने के बाद बच्चे भी 5:30 बजे उठ गए थे। तो मेरे सारे काम हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। और ये बच्चे, हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रणाम। हेलो गुड मॉर्निंग प्रणाम। बाकी ये मेरा बैग, वैसे तो ये मेरा बैग 1 तारीख से पैक है, लेकिन हम पैर नहीं लाते हैं, जा नहीं पा रहे थे, ऐसे ही कुछ हो जा रहा था। और बाकी कल जब मैं घर गई थी, हाँ ये भी आपको दिखा दी थी, मैं रात को आई तो मैंने सब ऐसे ही फेंक दिया। ये स्टेपलर रख लेना है मैम। तो ये मुझे चाचा जी के यहाँ से मिली है साड़ी। कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा है। थैंक यू साड़ी देने के लिए, क्योंकि हम पहाड़ी में टीके पीठिए का रिवाज होता है। तो ये बड़ी शाइनिंग वाली साड़ी है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये है प्रसाद जो मैंने खाया नहीं, सत्यनारायण का, हम इसको लेके जाएंगे, इसको भी रख लेना, भूलना नहीं। बाकी ये मैंने पैक करना है, छोटा मोटा सामान जो मैं आपसे कह रही थी, इसको मैं पैक करूँगी अभी। थोड़े जितना जितना मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें 9-10 दिन में हमें जितने यूज़ में आएगा वो सब सामान रखा हुआ है मैंने। बाकी लौकी मुझे सस्ती मिल गई थी, 10 रुपये की 3, तो मैंने ले ली। और वो जो भी अटरम बटरम छोटा मोटा इनको फटाफट पैक करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाकी यहाँ सब काम हो ही गया है, भगवान जी की जय जयकार भी करी दी है। और किचन में भी सब टाँच पाँच हो गई है। ये ढक तो दिया है क्योंकि कॉकरोच आ जाते हैं। बाकी विंडो वगैरह बंद करूँगी जाते समय। तो ये सब कुछ मेरा हो गया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। यहाँ देखिए भाई, पराठे बन चुके हैं रास्ते के लिए। और ये अग्नि देवता और गौ माता वाली रोटियाँ तो मैं गौ माता को दे के आती हूँ। बाकी मैं कल चाची लोगों के वहाँ से थोड़ा रायता ले आई थी, तो ये रास्ते में खा लेंगे। अब देखिए इतनी देर हो चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है।
सिर में इतना दर्द हो रहा है मेरे, आप लगाइए आप। सुबह 5 बजे उठ गई थी और 9:30 बजे बच्चों को उठा दिया था, नहला धुला के दिया, मतलब जितने काम थे आधे घंटे में फटाफट करे जाना है। 6 बजे हम लोग फ्री हो गए थे, तो बच्चे भी 6 बजे से, अब भी आप विश्वास नहीं करेंगे 9:15 हो गया है। अब लगाइए इतने घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे से हम लोग खाली, अब जब तक जाएंगे नहीं तब तक होता ही है ना, जब तक काम कोई होता है तो करते रहो। मैं उस समय से लगाऊँ 3 घंटे से अंदर बाहर, ये छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया, चली जाऊँगी तो चली जाऊँगी ना, लेकिन जब तक यहाँ पर रहूँगी तब तक ऐसे ही रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो उतने 3 घंटे से मैं खड़े खड़े अंदर बाहर, मेरा सिर में भी दर्द होगी और पैर में भी दर्द होगी। बाकी नयाल जी का भी ऐसा ही है, पता नहीं अभी भी आते हैं या नहीं आते हैं। जो करते हैं मुझे लग रहा है बैग इस महीने भी पैक ही रहेगा। 2 साल से तो घर गए नहीं है, इस साल भी मुश्किल लग रहा है अभी भी हम घर ही ना रह जाएं। और बच्चे भी इतना बोर हो गए, सर इतना गर्म हो रहा है ना मेरा, क्योंकि उतनी देर से बच्चे भी क्या करें बताइए। कितने 2-3 बार तो मैंने बैग खोल दिया है, उतने बार उनकी कॉपी किताब निकाल रही हूँ, काम करा रही हूँ, फिर रख रही हूँ कि चलो 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 अब चल ही देंगे। फिर मतलब ऐसा हो रहा है ना, बच्चे भी परेशान हो गए और उन्होंने मुझे भी इतना परेशान कर दिया कि सर मतलब ऐसा हो रहा है पूछिए मत, क्या हाल हो रहे हैं। और देखते हैं फिर नयाल जी आते हैं नहीं आते हैं। और यहाँ पर लग भी गई मेरे सर में बड़ी तेज़। तो फिलहाल तो मेरा सब काम हो गया है। अब रास्ते का थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आपको, दिखा पाऊंगी तो, वरना फिर मुझे तो लग रहा है मैं थक ही जाऊंगी अब। और फिर जाना भी हमने ऐसे है ना, मैं क्या बताऊं आपको, गर्म हो जाएगा आज पूरे रास्ते भर हमें। बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो हम लोग बाहर आ चुके हैं थोड़ी देर। क्यों इशू, बहुत तेज़ हवा आ रही है तो अंदर बहुत सिर दर्द होता है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो रहा है यहाँ पर आके। और धूप यहाँ पर तक आ गई हमारे, मतलब उतनी तेज़ नहीं लग रही, अच्छा हो रहा है। बाकी यहाँ भी हो गया काम शुरू, सारे गड्ढे वगैरह तो खोद दिए, देखते हैं हमारे आने तक कितना बन जाता है। तो वही भैया लोग भी जा रहे हैं रामगढ़ और हम भी जा रहे हैं। तो सामान मैंने भैया लोगों की गाड़ी में भेज दिया क्योंकि उसके पापा रोड में मिल जाएंगे। और ये देखिए ये सब अब रामगढ़ में भी एक साथ ही खेलोगे ना, क्योंकि जैसे हम यहाँ पड़ोसी हैं वहाँ भी पड़ोसी हैं, तो ऐसा चल रहा है। और यहाँ गड्ढे खुद गए हैं, देखो जिया जी भी जा रहे हैं जिया जी भी, सच्ची बताओ मुक्तेश्वर जा रहे हैं आप? ना वैसे कह रही हूँ, खाली जा रही गाड़ी? खाली है, सामान तो मैंने भेज दिया। हाँ पड़ोसी आने वाले हैं हमारे। सेल्फी भी जा रही, सेल्फी खुश। आओ, कहाँ जा रही हो? चुनिया पकड़ने। तो वही मैं और बेटी पैदल पैदल जा रहे हैं मेन रोड तक पैदल। और हनुमान जी के मंदिर में हमने टीका वगैरह लगाया। हाँ सुबह से ऐसी हवा चल रही है पूछिए मत, बहुत बढ़िया। और हम शिवालय पहुंच चुके हैं, यानी कि शिव मंदिर के पास, और फिर मेन रोड में पहुंचाएंगे। तो हम आ गए हैं मेन रोड पर। वो सामने आपको दिख रहा होगा आज का हमारा सफ़र बड़ा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ट्रक से। जय हो काली सिद्ध बाबा की जय। तो बच्चों ने यहाँ पर थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता, और ये तो खेल रहा है कैट के साथ। मैंने अपनी चॉकलेट भी फिनिश कर दी। तो यहाँ पर दादा के वहाँ पकौड़ी बड़ी अच्छी मिलती है। और नयाल जी को तो नींद आ रही है, भैया थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी हम शैलड़ी पे हैं, हाय तो कर दो थक गए। हम भीमताल पहुंच चुके हैं और इतना लंबा जाम है, क्योंकि सभी लोग गर्मियों की छुट्टियों में अपने अपने घरों को जाते हैं, तो ऐसी रहती है रौनक, घूमने वाले भी आते हैं। तो भीमताल बाईपास से हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी है भाई,
जहाँ के रास्ते निकाल रहे हैं लोग। एक और मौका है, हारे किया है, खुद के लिए लड़े तो हम पूरे हो गए, अरे खुद के लिए लड़े तो हम पूरे हो गए, या तो नींद पूरी हो गई या तो आप पूरे हो गए। तो हम पहुंच चुके हैं भवाली, और ये जो सामने रोड गई है ये जाती है घोड़ाखाल मंदिर गुलजूज के। बाकी ये रास्ता गया बाज़ार के लिए। तो ये सामने वाला रास्ता जाता है भवाली बाज़ार के लिए, और हम लेते हैं यहाँ से राइट टर्न जो रामगढ़ को जाता है। रामगढ़ रोड शाम के होते हुए हम निकलेंगे। ये रास्ता गया हमारे घर की तरफ को। तो हम जा चुके हैं अंदर। ये देखिए हम शाम खेत पे रुके हुए हैं। तो हम शाम खेत पे पहुँचे हुए हैं, और जैसे भवाली से अंदर टर्न लिया इतनी ठंडी हवाएं, और अच्छा लग रहा था। भवाली तक तो बहुत गर्म था, बाकी यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके हुए हैं क्योंकि वहाँ पर मिलता है, क्या है वहाँ, मोहन का ढाबा है, मोहन का ढाबा है जिसमें मिलता है राजमा चावल, कढ़ी और चिकन है, मटन है। तो बच्चों को तो भूख लग जाती है, आपको पता ही। मुझे तो कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन बच्चे खा रहे हैं खाना, तो लंच भी कर रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। बाकी यहाँ पर आप देखिए, ये लोग तो चले गए हैं, बच्चों को खाना खिलाने जा रहे हैं। और सामने देखिए अंकल जी मक्का भी मिलने लग गई है, भुट्टे वगैरह। जून में गर्मियों में भुट्टों का सीज़न भी शुरू हो जाता है, ऐसा हो रहा है। और मैं आपको बता ही रही थी कि शाम खेत पे ही राइट हैंड पे नानतीन जी महाराज जी का आश्रम है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वहाँ भी आके बड़ी शांति मिलती है। तो आप लोग आ सकते हैं महाराज जी के मंदिर में भी। बाकी ये देखिए गाड़ी रुकते ही इसकी शुरू हो गई कलाकारी। जा नहीं रहे हो? आपके साथ जाऊंगा। मैं नहीं खा रही हूँ, मत खाओ। बेटी तो चली गई। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये आनंद ले रही है भाई। फ्रेंड्स वैसे तो मेरा मंडी कर पापा जीत खरीदी थी, मैंने भी खा लिया। जैसे पापा के पेट में जा रहा होगा। हाँ हाँ। कैसा हो रहा है वैशु, कैसा हो रहा है? वैशु तो खा ही नहीं रही, खाली किस लिए है वही खाने में लगी हुई है। मटन है ना? हाँ। अच्छा, वाह, ये भी अच्छा है। कितना आनंद आ रहा है ना यहाँ पे। तो देखिए बड़ा अच्छा मटन बनाते हैं यहाँ पर ये। तो बच्चों को इसमें से एक दो बाइट खा के मेरा भी बहुत मन कर गया, तो मैंने अपने लिए भी मंगा दिया। मैं भी खा रही हूँ और बच्चे खा पी के खेलने लगे हैं। कैसा लगा था? बहुत बढ़िया टेस्ट था ना? बढ़िया टेस्ट था। इसलिए मैंने भी मंगा लिया। यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती जा रही हैं, लोग खाते जा रहे हैं, मैं भी खा लेती हूँ। यहाँ पर ऐसा पानी आ रहा है ना, बिल्कुल फ्रिज का जैसा ठंडा ठंडा पानी। और ये प्राकृतिक जल है, देखिए प्राकृतिक है ये, बहुत ही अच्छा। गागर पहुँच चुके हैं हम लोग। ये हाथ लगाते फ्रिज से, जैसे फ्रिज से निकाला होगा। अब कैसे आप लोग एहसास तो कर नहीं सकते, लेकिन सच में बहुत ठंडा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मल्ला, यानी कि मल्ला रामगढ़ में। इसके बाद हमारा आएगा तल्ला रामगढ़। यहाँ पे जेठ जी भी मिल गए हमको। मेरा कैमरा ही बंद था, एकदम से आगे से बस आ पड़ी और यहाँ से हमारी गाड़ी, क्योंकि रोड छोटी है ना, एकदम से पता नहीं चल रहा है। और पहाड़ों में ऐसी डर लगती है भाई, मोड़ में एकदम से गाड़ी आ जाती है, तो ध्यानपूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। ओ लंगूर, टिक 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 टिक, पकड़ो पकड़ो।
फाइनली हम पहुंच गए हैं तल्लारामगढ़। तो हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मांग की शुरू हो गई मस्ती। वो कब से रिक्वेस्ट कर रहा था ऊपर बैठने की, तो बैठ गया है। बाकी आज तो हमारा ट्रक का सफ़र बड़ा आनंद आया। और ये है हमारे घर की सीढ़ियाँ। बैनी तो सो गई थी। ये देखिए घर आते ही हमको पहले सेब दिखी। बैनी तो सब कुछ देख के पहुँच चुकी है। और ये हम घर पे आ गए हैं। वाह, थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। और बेटी ऊपर पहुँच गई वहाँ पे। और सामने चिड़िया है क्या है, कबूतर। हाँ, बाकी अब देखिए कैसा होता है। तो जी अभी हालत तो थोड़ी डाउन हो गई है। वैसे तो हम खूब इंजॉय करते हुए आए। बहुत अच्छा लगा आज ट्रक का सफ़र किया हमने। कैसा लगा ट्रक में? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो ऊंचा होती है ना ऊंची गाड़ी, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जो बड़े वो छोटी कार वगैरह थी बिल्कुल बच्ची जैसी दिख रही थी, टॉय टाइप में, तो बड़ा अच्छा लग रहा था ऊंची ऊंची गाड़ी में। और हमने खूब इंजॉय भी करा, खूब मस्ती भी करी। और फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। और रास्ते में जेठ जी भी मिल गए थे। आप सोई थी, बड़े पापा मिले थे हमें। तो ब्लॉग इतना ही बनाती हूँ, अभी बहुत थक गई हूँ। आप बताइए आपको हमारा हल्द्वानी टू रामगढ़ का ये सफ़र वाला ब्लॉग कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग हमारा पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम। पहला जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी। बाय।